ये लूसेंट और स्पीडी का छठा एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख संगठन। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है जिन्हें यूरुग्वे दौरे की वार्ता में शामिल किया गया है और 1994 में मोरक्को में मराकेश में पारित किया गया था। नवंबर 2001 ईस्वी को दोहा सम्मेलन में चीन को सदस्य बनाया गया। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में इसके महानिदेशक नगोजी अंकोजा-इवेला है, जो नाइजीरिया से हैं। यह नाइजीरिया की वित्त मंत्री रह चुकी है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला एवं प्रथम अफ्रीकी है। इसकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए 2021 में हुई थी। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। WTO की सदस्य संख्या 164 है। 164वां सदस्य अफगानिस्तान है। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे। यूरोपियन संघ EU 1 जनवरी 1998 को यूरोप के इनर 6 कहने जाने वाले 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। इसी संगठन के बाद में यूरोपीय संघ नाम दिया गया। इसकी स्थापना maastricht नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ में सदस्य देश ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लताविया, माल्टा, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन एवं स्लोवेनिया। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया शामिल हुआ। जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। यूरोपीय संघ के संगठन यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय लग्जमबर्ग। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय लग्जमबर्ग। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय लग्जमबर्ग। 1 जनवरी 2002 ईस्वी से यूरो का चलन हुआ। यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 18 सदस्य देशों ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, स्पेन, लाताविया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया एवं स्लोवेनिया के द्वारा यूरो मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। ब्रिटेन, स्वीडन व डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ के सदस्य नहीं बने हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जिनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ आइसलैंड, लिechtenstein एवं नॉर्वे भी शामिल है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन तथा यूरोपियन लांचर विकास संगठन ELDO के स्थान पर यूरोप के 20 देश इसके सदस्य हैं।
इसकी कुछ सह परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अभी उत्तर अटलांटिक संगठन में 32 सदस्य राज्य शामिल हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, टर्की, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया एवं क्रोएशिया, मोंटेनीग्रो, मैसिडोनिया, फिनलैंड एवं स्वीडन। फिनलैंड 31वां सदस्य है और 32वां सदस्य स्वीडन है। 1949 में गठन के समय नाटो की सदस्य संख्या 12 था। स्वीडन 7 मार्च 2024 को नाटो का सबसे नया 32वां सदस्य बना। नाटो के अंग, नाटो संगठन के निम्नलिखित अंग है। परिषद, यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राज्य के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रतिरक्षा समिति, इसमें समस्त नाटो देशों के रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। यह परिषद द्वारा स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर विचार करती है। उपपरिषद, यह नाटो सदस्य द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। सैनिक समिति, इसमें आइसलैंड व फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वीडन के नाटो में आने के बाद रूस की न सिर्फ जमीनी सीमा बल्कि समुद्री सीमा पर नाटो की निगरानी बढ़ेगी। फिनलैंड की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस से जुड़ी है। अगर फिनलैंड को कुछ होता है तो स्वीडन से होकर नाटो सेना फिनलैंड रूस बॉर्डर तक पहुंच सकती है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई 31 सदस्यों के साथ की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है, जिसमें 49 एशिया और पैसिफिक से है और 19 सदस्य बाहरी हैं। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो, फ्रैंकफर्ट तथा वाशिंगटन डीसी में हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ओईसीडी, 1948 में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 34 है। आसियान, आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1767 को हुई। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड ने इसका गठन किया था। आसियान का आदर्श वाक्य है, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के बढ़ने के आधार पर आसियान का अध्यक्षता वार्षिक रूप से बारी बारी आती है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय करता इंडोनेशिया में है। 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभोगी बना लिया गया। रूस व चीन को भी पूर्ण संवाद सहभोगी का स्तर प्रदान किया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। G8 ग्रुप 8, इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी। इसके सदस्य देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली एवं रूस है। 20 से 22 जून 1997 ईस्वी को अमेरिका के शहर डेनवर संपन्न G7 के शिखर सम्मेलन में रूस को G7 का सदस्य बनाया गया।
मार्च 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया। अरब लीग, इसका पूरा नाम अल जामिया एड दुवल अल अरबिया है। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा में हुआ था। इसका मुख्यालय, अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है, जिनमें प्रमुख मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, अमन है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके संस्थापक सदस्य देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला है। वर्तमान समय में इसमें सदस्य देशों की संख्या 13 है। ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, यूएई, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गेबोन एवं इक्वेटोरियल गिनी। गेबोन ने 1994 में एवं इंडोनेशिया ने 2008 में ओपेक की सदस्यता त्याग दी। कतर को जनवरी 2019 में हटा दिया गया। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध एवं विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रति वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक ड्यूरेंट का जन्मदिन है। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम, गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष देशों का सदस्य संख्या वर्तमान में 120 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय काठमांडू में है। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, CIS। CIS की स्थापना 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस, रूस एवं यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों ने किया। इसका मुख्यालय मिन्स्क, बेलारूस में है। 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग हुए अन्य 8 देश आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा एवं तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान ने अलमाटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर CIS के सदस्य बने। दिसंबर 1993 में जॉर्जिया इसका सदस्य बना, लेकिन अगस्त 2008 में इसने सदस्यता त्याग दी। सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्रों में से 9 राष्ट्र CIS एवं तुर्कमेनिस्तान अनौपचारिक सदस्य और यूक्रेन अर्थात सदस्य हैं, लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं हैं। एस्तोनिया, लताविया एवं लुथानिया CIS सदस्य कभी नहीं बने। ब्रिक्स, वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत व चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। इसका मुख्यालय शंघाई। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूसी शहर एकटेरिनबर्ग में हुआ। 15 अप्रैल 2010 में ब्राजीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को इस सदस्यता प्रदान करने की सहमति बनी। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 14 अप्रैल 2011 को चीन में हुए ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ। 15 से 16 जुलाई 2014 के फोर्टालेजा ब्राजील सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित करने की सहमति बनी। इसी प्रस्तावित बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में होगा। शुरुआती 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। तदुपरांत क्रमशः ब्राजील व रूस 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष होंगे। जोहान्सबर्ग में 15 ब्रिक्स सम्मेलन अगस्त 2023 में 6 अतिरिक्त देशों को निमंत्रण देकर इसका विस्तार किया गया। फलस्वरूप यह अब समूह 10 देशों का संगठन बन गया। नए शामिल होने वाला देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात एवं अर्जेंटीना है।
विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। गेट का मुख्यालय जेनेवा में, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय मनीला में, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघों का संघ एशियन का जकार्ता में, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय आदिस अबाबा, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, यूएनईपी यूनेप का मुख्यालय नैरोबी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस लाओस, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, अमेरिकी राज्यों का संगठन ओएस का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अरब लीग का काहिरा, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। रातापानी टाइगर रिजर्व संतानमा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच रिजर्व मध्य प्रदेश में। सतपुरा संजय दुबरी मध्य प्रदेश में। मानस नामेरी काजीरंगा ओरांग राष्ट्रीय उद्यान सब कहाँ है? असम में। नामदफा पाके कमलंग अरुणाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। वाल्मीकि बिहार में। गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती अचन कमार छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में। पलामू मिजोरम। दंपा मिजोरम। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स राजस्थान। रामगढ़ विषधारी बावनमा है राजस्थान में। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कर्नाटक। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक। विल्लीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। पेरियार परम्बिकुलम केरल में। मेलघाट पेंच सहादरी बोर महाराष्ट्र में। तड़ोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में। दुधवा पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट जो पहला था राजाजी सब कहाँ है? उत्तराखंड में। सुंदरबन बुक्सा पश्चिम बंगाल। काबल अमराबाद तेलंगाना में। सिमलीपाल सतकोसिया उड़ीसा में। कालकड़ मुंदन थुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में। मुदमलाई सतमंगलम तमिलनाडु में। श्री बिल्ली पुथूर मेघामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व बलराज मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 57 है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। 2011 का जनगणना। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जननांकी कहलाती है। 2011 की जनगणना क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 29 थे। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी 1949 से 53 के बीच में। 2011 के जनगणना आयुक्त थे C. चंद्रमौली। पहली बार जातीय आधार जनगणना 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% रहती है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ 51.47%। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ 48.53%। दशकीय या वार्षिक वृद्धि दर 17.7% व 1.64%। कुल साक्षरता दर 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात 943 महिला पर 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919
जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 1084, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात वाला पुदुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन और दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली में, न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दिल्ली, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल में 94%, न्यूनतम साक्षरता बिहार में 61.8%, न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार में 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप में, न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दर दादरा नगर हवेली में। अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने महाराष्ट्र, कम जनसंख्या वाला जिला दीवान घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75 जिला है। उधवा झील झारखंड में, खेचे ओपरली वेटलैंड सिक्किम, सकरकोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, थरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। वखीरा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर किथम झील उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। समन समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सरसई नाबर झील उत्तर प्रदेश। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में। थोल झील बाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में। खेचे ओपरली वेटलैंड सिक्किम में। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। तो सोकर झील लद्दाख में। नंदू मधवेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। कावरताल झील नागी नकटी सब बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में। नांगल वन्यजीव अभयारण्य कंजली झील पंजाब में। केसरपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब में। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में। सुरिनसिर और मानसर झील जम्मू कश्मीर। होकरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर। रेणुका चंदेर टल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य तमिलनाडु। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में। भोज वेटलैंड तवा जलाशय मध्य प्रदेश। वेमनाड कोल आर्द्रभूमि केरल। सस्तकमकोट्टा झील अष्टमुडी झील केरल में। दीपोरबिल असम में। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 89 है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 20 है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? -40 डिग्री। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पट्टी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? 2 पटरियों को जोड़ने के लिए। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी के लिए 1930 में। समुद्री मील किसकी दूरी का इकाई है? नौवहन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। फ्रॉड का संबंध सांख्यिकी से है। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चंद्रग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है। वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। आयतायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। केशिकत्व क्रिया के कारण। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का। न्यूटन गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है बल का, जबकि बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से मिलती है। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति, अक्षुद्रतम कौन है? बुध और सर्वाधिक चमकीला शुक्र है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं।
कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोन का निर्माण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण से श्वसन के लिए सत्य है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा वह है 327 डिग्री सेल्सियस। यदि विस्थापन d बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होगा? अधिकतम एवं धनात्मक होगा। सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है 2 पाई बाई टी। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। संधारित्र का धारिता क्या होता है? SI फैराडे। प्रसरल ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होता है। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहन धारा कितना है? 0.4 एम्पियर। दाब की विमा ml1T-2 होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर आधार पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में क्या होती है? धनात्मक। राडार निकाय का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। रडार में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर हैं। एनीमोमीटर का उपयोग पवन की दिशा मापने के लिए। विद्युत रोधी माइका व पैरा विद्युत गुणांक क्या है? 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा। शरीर में किसके अधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है। अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति स्वतंत्र है? संहति। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय शैल में। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? कोल तार है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन है? नाइट्रोजन और आर्गन। भविष्य का ईंधन कौन है? तो हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है? पारिस्थितिकी। मुंह से पानी से भरे बोतल के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो